सलमान को नहीं मिली रिहाई। आज भी कटेगी सलाखों में रात। कल आएगा ऑर्डर रिव्यू रखा है, पूरी बहस हो गई, कल ऑर्डर में रिव्यू रखा है। जेल में आज क्या करेगा सुल्तान? सलमान को आज रात जेल में ही रहना होगा। दबंग की जेल डायरी। चैन की नींद नहीं सो पाए, 4 कंबल दिए गए थे, 2 कंबल उन्होंने बिछाए और नीचे पड़े रहे। जेल में बेचैन टाइगर। काले हिरन मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बॉलीवुड का दबंग सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जेल में पहली रात गुजरने के बाद सलमान खान को उम्मीद थी कि आज उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत का नया पेच कुछ ऐसा फंसा कि उन्हें रिहाई नहीं मिल सकी। सलमान खान को अब आज की रात भी जेल में ही गुजारनी होगी। कैसे कटेगी ये रात, देखिए जेल में बेचैन टाइगर की ये कहानी। कैदी नंबर 106 जोधपुर की सेंट्रल जेल में कैद सुपरस्टार सलमान खान की ये नई पहचान है। जिस सलमान के पीछे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भागते फिरते हैं, जिनकी फिल्मों पर बॉलीवुड का 600 करोड़ से ज्यादा का रुपया फंसा हुआ है, वही सलमान अब जोधपुर की सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 2 के सेल नंबर 2 में मामूली कैदियों की तरह रह रहे हैं। काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में सलमान की पहली रात सिर्फ एक गद्दे और 4 कंबल के सहारे कटी। सलमान को उम्मीद थी कि सलाखों के पीछे किसी तरह रात बिताने के बाद सुबह उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जोधपुर सेशंस कोर्ट में सलमान की जमानत याचिका पर नया पेच फंस गया और फैसला कल तक के लिए टल गया। ऐसे में अब सलमान को आज की रात भी जेल में ही बितानी पड़ेगी। 20 साल में सलमान की ये 20वीं रात है जो अब जेल की 4 दीवारी में गुजरेगी, और इसी बात ने बॉलीवुड के दबंग को बेहद बेचैन कर दिया है। सलमान को आज रात जेल में ही रहना होगा। कल शनिवार है, ऐसे में अगर सेशन कोर्ट जमानत खारिज भी करती है तो सलमान के वकीलों के पास सिवाय सोमवार तक प्रतीक्षा करने का अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। जोधपुर की सेंट्रल जेल में आज की रात सलमान क्या करेंगे? सलाखों के पीछे कल की रात तो करवट बदलते कटी थी, तो क्या आज की रात भी कल की तरह ही करवट बदलते कटेगी? सलमान यानी कि कैदी नंबर 106 की ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं, जब सलमान की दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता बॉडीगार्ड शेरा के साथ सलमान से मिलने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची थी। अर्पिता, अलवीरा और शेरा पहुंचे हैं सलमान खान से मिलने के लिए। शेरा से सवाल पूछा कि आखिर क्या आप लोगों को मुलाकात की अनुमति है, तो शेरा का एक जवाब था कि डीआईजी साहब से बात हो गई। लेकिन इस बीच में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, केंद्रीय कारागृह जोधपुर का, सलमान खान यहीं पर मौजूद हैं। लगभग 23 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब सलमान खान यहां पहुंचे थे। आज सुबह करीबन 12:15 बजे के आसपास प्रीति जिंटा यहां पर आई थी, उनकी मुलाकात हुई है सलमान से, और उसके बाद में अब से करीबन 10 मिनट पहले सलमान की एक तरीके से कहा जाता है परछाई होता है शेरा, हर जगह जहां सलमान जाते हैं वहां होता है, तो शेरा मौजूद था इस गाड़ी में। उसके अलावा सलमान जिसको अपना लकी चार्म मानते हैं, यानी कि अपनी छोटी बहन अर्पिता पीछे वाली सीट पे और शेरा पीछे वाली सीट पे था, और अलवीरा जो कि फ्रंट सीट पे मौजूद थी। अलवीरा के लिए कहा जाता है कि सलमान को लेकर के जो भी कानूनी लड़ाई होती है, जो भी लीगल काउंसलिंग होती है, वकीलों से मुलाकात या बातचीत, वो सब काम एक तरीके से अलवीरा संभालती है। बॉलीवुड का दबंग काले हिरण के शिकार के मामले में जब से जेल गया है, उसकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता बेहद परेशान हैं। कल सलमान खान को जब कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, उस वक्त फैसला सुनते ही अलवीरा और अर्पिता कोर्ट रूम में ही रोने लगी थी। और आज जब सलमान की जमानत याचिका पर फैसला कल तक के लिए टल गया, तो दोनों बहनें बेचैन होकर सलमान से मिलने जेल पहुंच गईं। जेल में मुलाकात के बाद सलमान ने अपनी दोनों बहनों से क्या कहा, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। लेकिन कल रात जिस सलमान ने जेल के खाने को हाथ नहीं लगाया था, आज दोपहर उसने बाकायदा जेल का खाना खाया। जेल प्रशासन के मुताबिक सलमान बड़े सेलिब्रिटी हैं,
और इसीलिए उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन इसके बाद भी जेल में उनकी जिंदगी मामूली कैदियों की तरह ही है। जेल प्रशासन के मुताबिक सलमान खान को अभी कैदियों के कपड़े नहीं दिए गए हैं। वजह यह है कि उनकी नाप का कोई कपड़ा जेल में नहीं है। नए कपड़े सिलवाए जा रहे हैं और जब तक वो सिलकर नहीं आ जाते, सलमान खान को अपने कपड़े पहनने की इजाजत दे दी गई है। जेल प्रशासन के मुताबिक कल रात सलमान खान को जेल का ही खाना दिया गया था। खाने में चने की दाल, पत्ता गोभी की सब्जी और रोटियां थीं, लेकिन सलमान ने खाना नहीं खाया। खाना अभी तक नहीं खाया गया, बाकी उनको पत्ते गोभी की सब्जी और चने की दाल है, वो दे दी गई है और चपातियां भी हैं, वो जब मन करेगा खा लेंगे। सलमान खान बैरक नंबर 2 में बलात्कार के आरोपी बाबा आसाराम के साथ ही कैद है, लेकिन दोनों का सेल एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। बैरक में वो नहीं है, वार्ड में है, वो अलग है। आसाराम जी इनका अलग है। जेल प्रशासन के मुताबिक सलमान को अलग से कोई सुविधा नहीं दी गई है। उन्हें सोने के लिए एक गद्दा और 4 कंबल दिए गए हैं। गर्मी से राहत के लिए कूलर भी दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कल सलमान खान जब जेल के कैदी बनकर सलाखों के अंदर पहुंचे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सामान्य हो गया। जेल अधिकारियों की माने तो सलमान जेल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर आए थे। सभी जेलों में जमीन पे सोना पड़ता है, उसके लिए उनको ब्लैंकेट दे दी गई है, 4 ब्लैंकेट दी गई हैं और सोना तो नीचे ही पड़ेगा और खाना भी, जेल के बर्तन भी दे दिए गए हैं, खाना भी उन्हीं में खाना पड़ेगा। जेल प्रशासन के मुताबिक सलाखों के पीछे सलमान की जिंदगी आम कैदियों की तरह ही है, लेकिन इसके बाद भी जेल के जीवन में सलमान का रूटीन ढल नहीं रहा है। सलमान ने रात का खाना नहीं खाया, सुबह जेल का नाश्ता भी उन्होंने नहीं किया। अमूमन हर रोज एक्सरसाइज करने वाले सलमान कसरत से भी दूर रहे। दोपहर में उन्होंने जेल का खाना जरूर खाया, लेकिन मायूसी उनके चेहरे से झलकती रही। दिन में सलमान से मिलने अभिनेत्री प्रीति जिंटा के अलावा सलमान की दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता भी पहुंची। इसके अलावा शाम तक सलमान के भाई सुहेल खान और अरबाज खान भी जोधपुर पहुंचने वाले हैं। सलमान के लिए ये बेहद नाजुक घड़ी है। वो जब से जेल गए हैं, उनके परिवार वाले और फैंस शोक में डूबे हैं। लेकिन बिश्नोई समाज के लोग अदालत के फैसले से बेहद खुश हैं। जरा सुनिए, जिस कांकाणी गांव के जंगल में सलमान ने काले हिरण का शिकार किया था, वहां के लोगों ने एबीपी न्यूज से क्या कहा। मौजूद हैं बाबूराम जी, ये बताइए कि उस रात को क्या हुआ था यहाँ पर? रात को आवाज आई गोली की। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर पास में ये पीछे की तरफ जो है ये बाबूराम जी का घर है और ये उसी घर में मौजूद थे, वहाँ घर में थे उस वक्त। मरती हिरण चिरण आया, हिरण आवाज गिरी, हिरण मरती भी टाइम। अच्छा, गोली लगी नहीं? आपको गोली चलने की आवाज सुनाई दी? हाँ, हम बाहर आए ना, तड़प के हिरण मर गया, गाड़ी के पीछे करा। कितने हिरण मरे हुए आपने देखे यहाँ पर? हम 2 देखा इधर। एक कहाँ पे पड़ा हुआ था? एक यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक यहाँ एक वो यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर 2 हिरणों को इन्होंने 2 हिरण लेके चले गए वो गाड़ी के अंदर डाल के। खास लगाव है उन काले हिरणों के साथ में। यहाँ के लोग एक बड़ा ही पवित्र पशु मानते हैं काले हिरण को, उनकी पूजा की जाती है। ये बताइए कि इतना महत्व क्यों है काले हिरणों का बिश्नोई समाज के लिए, आप लोगों के लिए? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे है। जम्बेश्वर भगवान ने 29 धर्म के अंदर बोला था कि ये काले हिरण की पूजा करो, इसलिए बहुत पवित्र है। सेल नंबर 2, बैरक नंबर 2, जोधपुर सेंट्रल जेल। ये सलमान खान का नया एड्रेस है। काला हिरण शिकार केस में दोषी टाइगर सलमान खान करीब 24 घंटे से सलाखों के पीछे कैद हैं। जेल में उन्हें नया नाम मिला है, कैदी नंबर 106। इसी नाम और पहचान के साथ सलमान को जेल में गुजारनी होगी आज की रात। अब कल आएगा सलमान की जमानत पर फैसला। सलमान खान को जोधपुर जेल पहुंचे 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इन 24 घंटों के दौरान सलमान के वकीलों ने जमानत के लिए 2 बार सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहली बार गुरुवार को और दूसरी बार आज।
जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज सुबह लगभग 10:30 बजे सलमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। उससे लगभग 3 घंटे पहले यानी आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे सलमान खान के वकील उनसे मिलने के लिए जेल पहुंच गए। सलमान के वकीलों ने इसके लिए डीआईजी से खास इजाजत ली थी। जेल में सलमान और उनके वकीलों की मुलाकात लगभग घंटा भर चली। उसके बाद फिर सुबह तकरीबन 10:30 बजे जोधपुर सेशंस कोर्ट में सलमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। जैसे ही जज साहब आए, कार्यवाही शुरू हुई और महेश बोड़ा जो वकील हैं हस्तीमल सारस्वत के, उन्होंने अपनी ओर से बात करनी शुरू की। वाकया 1998 से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सबसे अहम 2 मुद्दे उठाए कि सलमान के पास जो उम्मेद भवन पैलेस होटल, जब सलमान शूटिंग के दौरान इस होटल में रुके थे, तब कोई हथियार नहीं मिला। सेशंस कोर्ट में सलमान के वकीलों ने 51 पेज की जमानत अर्जी दाखिल की थी। इसमें 54 बिंदुओं को आधार बनाया गया था। सलमान के वकीलों ने जमानत के लिए जोरदार दलीलें दी और सलमान को जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग की। मुंबई का रहने वाला एक व्यक्ति अकेला जिप्सी लेके जंगल में चला गया, उसको कैसे रास्ता मिला, वही जिप्सी चला रहा था, वही फायर कर रहा था, कैसे विश्वसनीय है? जब को अक्यूज जिनके ऊपर आरोप थे उनको जब बरी किया, उनको संदेह का लाभ दिया है, तो निश्चित रूप से उसे भी उसी फुटिंग पे जिसका केस है उसको संदेह का लाभ देना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति इस फाइल को देखें तो स्पष्ट साबित होगा कि किस ढंग से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हर जगह काट छांट की है, फर्जी दस्तावेज तैयार किए, फर्जी एविडेंस की। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी एक अन्य मामले में इन्हीं फर्दों के संबंध में जो इस केस की है उनको अविश्वसनीय माना। जिप्सी से जो बरामदगी बताई है छरों की, उससे अविश्वसनीय हाईकोर्ट ने माना। बेसिकली जब पहली बार पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर गन शॉट इंजरी का कोई हवाला नहीं है। उसमें यह क्या, कुत्तों डॉग बाइट से मर गया, दूसरा खड्डे में गिरने से मर गया, हर्ट से मर गया। उसके बाद में उसकी खाल को उतार कर रख लिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सलमान की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया गया। सरकारी वकीलों का दावा था कि बचाव पक्ष की तमाम दलीलें पुरानी हैं और उन दलीलों में कोई दम नहीं। हमने अदालत से ये निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाने के बाद में ही है जो इस प्रकरण पर जो अपील पर निर्णय करे कोई। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने जो कल है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई है और कल उसको देखने के बाद में और आर्गूमेंट के बाद में ही कोई फैसला दिया जाएगा। तो उनके वकील जो पॉइंट्स रख रहे थे कि यहाँ पे जिप्सी बरामद नहीं हुई, हथियार वहाँ दिल्ली में बॉम्बे में बरामद हुए, ये उन्होंने पहले भी कर रखा था आर्गूमेंट अधीनस्थ न्यायालय ने, जो उसको नहीं माना था। अच्छा, और यहाँ भी नहीं, अभी तक न्यायालय ने उनको भी स्वीकार नहीं किया है। वो उसके बाद में कल देखा जाएगा। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने इस केस से जुड़ा रिकॉर्ड भी तलब किया है। आज जो सुनवाई हुई है उसका आदेश कल सुनाया जाएगा, अर्थात आज सलमान खान की ओर जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें बहस पूर्ण हो चुकी है और वास्तव निर्णय के लिए आदेशार्थ कल रखा जाएगा। सलमान की जमानत अर्जी पर अब कल यानी शनिवार को फैसला आएगा। क्या आदेश आता है इसके पहले हम किसी प्रकार के कमेंट्स नहीं कर सकते, कल ही पता चलेगा क्या आदेश आता है। लेकिन एक परंपरा की अगर रूटीन में फर्स्ट अपील है और अपील की सुनवाई के दौरान रूटीन में सेंटेंस सस्पेंड होगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान की 20वीं रात के बाद कल जो सुबह होगी उससे सलमान, उनके परिवार और उनके फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं। कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे ये तय होगा कि बॉलीवुड का दबंग अभी जेल में रहेगा या फिर उसे मिलेगी रिहाई। जोधपुर सेशन कोर्ट में कल अगर सलमान खान की जमानत अर्जी मंजूर हो गई तो वो जेल से निकल सकते हैं, लेकिन अगर उनकी अर्जी खारिज हो गई तो उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ऐसी सूरत में सलमान को शनिवार और रविवार को भी जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि वो सोमवार से पहले हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाएंगे। सच्ची घटना में आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।